हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक और नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने कुछ पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने अपने ट्रेडिंग जर्नी से बिल्कुल स्किप ले लिया है, यानी कि बिल्कुल हमने दूरियां बना ली हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये एक उचित कदम नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करके, हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करके, हमें कुछ लिमिटेशंस को रख के एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट तो करना चाहिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने कुछ सोचा होगा ट्रेडिंग में आने से पहले, उसको अगर हम बीच में स्किप करके छोड़ देंगे तो ये कहीं एक उचित डिसीजन नहीं शोकास्ट करता है। तो इसीलिए हम एक नया ट्रेडिंग अकाउंट में एक नया फ़ंड फ्रेश तरीके से ऐड करेंगे। इस बार हम प्रॉपर रूल्स के साथ एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पर एंड देखेंगे हम लोग क्या क्या इस बार चेंजेस करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, किन किन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे एंड किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ताकि हमें एंड ऑफ द रिजल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखे, एटलीस्ट एक लॉस तो ना दिखे। इस हद तक हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमें जो आउटपुट मिले, पॉजिटिव आउटपुट मिले। बेशक उसमें ज़्यादा इनिशियली हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 5% 10% मोर देन इनफ है एट द एंड ऑफ मंथ। तो इसी चीज़ को हम अपने दिमाग में रख के नेक्स्ट टाइम से जो भी काम करेंगे बिल्कुल प्रॉपर रूल के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या रूल फॉलो करने वाले हैं हम लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज में एंड कितना फ़ंड रखने वाले हैं एंड किस तरीके से हम इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना जो कोटक नियो का अकाउंट है इसमें हमने 1 लाख रुपीज़ ऐड कर लिए हैं। पिछले जब मैं ट्रेडिंग करता था तो उसमें मैंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की। हमने ऑप्शन बाइंग भी ट्राई की, हमने ऑप्शन सेलिंग भी ट्राई की, हमने स्टॉक्स में भी काम किया है, हमने फ्यूचर्स में भी काम किया है। जिसके कारण एक ओवरव्यू ले पाना, जिसके कारण एक ऑब्जर्वेशन ले पाना बहुत ही मुश्किल है कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, किस चीज़ में हम सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। उन सब चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इस बार ट्राई करेंगे कि हम प्रॉपर एक तरीके से एक ही चीज़ पकड़ूं। जैसे कि मेरे पास 1 लाख ऑलमोस्ट कैपिटल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत और ऐड कर लेंगे ताकि हम अपना जो है एसएल स्टॉप लॉस को मैनेज कर पाएँ एंड अपने जो भी ड्रॉ डाउन्स रहेंगे उनको मैनेज कर पाएँ। क्योंकि इसमें से जैसे मान लीजिए इस कैपिटल से हम जैसे मान लीजिए एक लॉट बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है, एक लॉट के साथ हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा ड्रॉ डाउन रहेगा तो उसको मैनेज करने के लिए हमें और भी कैपिटल की नीड रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कैपिटल और ऐड करेंगे, लाइक 20,000 25,000। तो हमारा ऐसे मान के चलिए मोटा मोटी आप 1.5 लाख के समथिंग हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस 1.5 लाख से हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि गाइज ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको क्या कहते हैं, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे थीटा डीके का बेनिफिट रहता है एंड ज़्यादातर मोस्ट बेनिफिट्स रहते हैं। जब आपका ट्रेड आपके फेवर में ना जाए तब भी आपको थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये सारा बेनिफिट को देखते हुए हम ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी आप मान के चलिए एक लॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेवरेज, यहाँ पे मतलब हैज करके काम करेंगे तो हमें यहाँ पे लेवरेज मिल जाएगा, उसके हिसाब से हमारा एक लॉट आराम से है सेल हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रूल्स देख लेते हैं हम लोग क्या रूल्स फॉलो करने वाले हैं इस वाले चैलेंज में। तो गैस जैसा कि आपको पता है ये चैलेंज एक हमारा लास्ट चैलेंज है, लास्ट होप है। अगर यहाँ से हमें नहीं समझ में आता है सारा सिस्टम तो यहाँ से हम बिल्कुल क्लोज़ कर देंगे सारे डीमैट अकाउंट एंड अपना दूसरा कोई है हिसाब किताब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमको जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जिनको हमें फॉलो करना है इन चैलेंज में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए हमारा कैपिटल क्या है, 1 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपये हमारा कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस से डे लिमिट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1% के हिसाब से
यहाँ पे हमें लॉस मेंटेन करके चलना है। यानी कि जैसे मेरी लॉस की लिमिट रहेगी वो रहेगी हमारी 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपीज़ रहेगी हमारी लॉस की लिमिट। यानी कि लॉस की लिमिट रहेगी हमारी 1000 रुपीज़, इससे ज़्यादा हम लॉस एक दिन में नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे विनिंग की अमाउंट रहेगी हमारी 1:2 के आसपास हम मेंटेन करके चलेंगे, या फिर कह लीजिए मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से हम 1:3 भी जा सकते हैं, या फिर आप मान के चलिए 1:1 भी जाते हैं। ये जो होता है 1:2 1:3 ये कोई डिसाइडेड नहीं होता है टारगेट, जितना मार्केट के हिसाब से देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम रखने वाले हैं मतलब प्रॉफिट के लिए, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज़ है ये कि हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स यही हैं कि हमें दिन में मतलब एक पर डे में जो ट्रेड लेंगे वो लेंगे एक, मैक्स टू मैक्स दो से ज़्यादा हम किसी भी दिन ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने का रीज़न यही है कि हम जब 2 से ज़्यादा ट्रेड को प्लान करते हैं या 3-4 ट्रेड प्लान करते हैं, उसमें हमें ग्रीड आ जाता है, उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस साइड किस डायरेक्शन में ट्रेड लें। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। इन्हीं चीज़ों को देख के हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि अपना जो मार्केट का डिसीजन है, मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे, जो भी ट्रेड लेंगे उनको प्री प्लान रखेंगे। प्री प्लान रखने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो है हमें क्या है कि यहाँ पे हमें दोनों साइड या फिर रैंडम एंट्रीज़ को हमें रोकना है। जैसा कि हम प्री प्लान रखेंगे ट्रेड्स को, तो हमें पता रहेगा कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। मान लीजिए आज हमारा प्लान बना हुआ है, मार्केट ओपन होने से पहले हमारा प्लान कहता है कि हमें मार्केट के अंदर बाइंग करनी है आज के दिन, ठीक है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली अपना सेटअप जो भी फाइंड करेंगे वो बाइंग साइड ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम सेलिंग साइड का कोई चांस ही नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। चाहे तो मेरा स्टॉप लॉस जाए या हमारा टारगेट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो भी प्लान बना के नहीं आते हैं, तो वहाँ पे हम जो है रैंडम एंट्रीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं एंड मार्केट की डायरेक्शन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये चीज़ जब हमारे माइंड में आएगी नहीं, जब हम पहले से जो मार्केट ओपन होगा 9:15 से पहले ओपन होगा, तो हम वहाँ पे ऑलरेडी प्लान बना के बैठे होंगे एंड हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर मेरे मुताबिक मार्केट चलता है तो मैं प्रॉफिट देगा, और नहीं चलता है तो लॉस एक्सेप्ट करके हम मार्केट से उस डे के लिए क्लोज़ कर देंगे मार्केट को, जो भी हमारा लॉस रहेगा, जो भी प्लान्ड लॉस रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे कंटिन्यू 30 दिन फॉलो करेंगे एंड आपके साथ शेयर भी करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी, प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर किया जाएगा, आपके साथ रील्स मतलब शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर किया जाएगा एंड आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी इस चीज़ को ट्रैकिंग के लिए शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा हमें, अगर आप हमारे इस मतलब इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं एंड हमारा जो भी आउटपुट देखना चाहते हैं, किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को ट्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पे और हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल, देखते हैं कैसे क्या डे रहता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र तो आएगा ही आएगा। अगर आप भी ऐसे इम्प्रूवमेंट्स अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग जर्नी में लाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है।